हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है ना, वो हम 32 करने जा रहे हैं। और ये जो 32 वर्कशीट है, ये आपकी गणित विषय की, ठीक है, 8वीं क्लास की 2 फरवरी की रहेगी, ठीक है। और ये मंगलवार की वर्कशीट है, यानी कि ट्यूसडे की, ठीक है बच्चों। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी जो बुक है ना, उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, उसी से रिलेटेड हम इसे करने जा रहे हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकाएँ चैप्टर का नाम है ना, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसमें हम सीखने क्या जा रहे हैं। देखो, हम जानते हैं कि जो बीजगणित है ना, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला चर, दूसरा अचर और तीसरा व्यंजक। देखो, चर का मतलब होता है, ठीक है, जिसका कोई निश्चित मान है, ठीक है, लेकिन हमें अभी वो पता नहीं है। जैसे एक्स, वाई, जेड, तो हम इनको चर के रूप में, ठीक है, लिखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। जैसे आपसे मैंने बोला कि आपके पास कितने कंचे हैं, ठीक है, या आपके पास कितनी किताबें, आपने कहा मैं नहीं बता रहा, तो मैंने बोला कि मैं मान लेता हूँ तुम्हारे पास एक्स है। तो ये जो एक्स जो मैंने माना है ना, इसको हम चर कहते हैं, ठीक है। अब अचर क्या होते हैं? अचर मतलब जो हमें स्पष्ट पता होता है कि वो है कितने, जैसे 4, 3, 8, ये सब, ठीक है। और व्यंजक किसे कहते हैं? जब इन चर या अचर को, ठीक है, हम इसकी सहायता से लिखते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x + 4, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा 3 × 2 + 4, ये क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। समझ में आ गया सबको? अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। हम बीजगणित में चर, अचर और व्यंजक की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कठिन कहने का मतलब ये होता है, जैसे हमें पता नहीं है कि आपके पास, ठीक है, कितनी कॉपियाँ हैं, लेकिन आपने मुझे बोला कि सर आपके पास जितनी कॉपी है ना उसकी डबल है, और मुझे पता है कि मेरे पास जो है वो 5 कॉपी हैं, ठीक है, और आपके पास कितनी डबल, तो मैंने आपकी कितनी मानी थी? x मानी थी, ठीक है। तो आपके पास डबल है, यानी कि मैं इस x की जगह 5 रख दूंगा, या कोई सर नहीं तो गुणा लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बीच में होता है, ये व्यंजक कहलाएगा। तो 5 रख दिया तो कितना आ गया? 10। आपको कि सर ये तो बहुत सिंपल है, हमें x मानने की जरूरत ही नहीं थी। सर आपके पास 5 है और मेरे पास आपसे डबल है, तो मैं तो सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है, ये कर सकता हूँ कि 5 दूनी 10 आएगा, है ना, आप कर सकते हो। लेकिन जब हम उसको दर्शाते हैं ना, तो हमें क्या बोलते हैं? उसे व्यंजक कहते हैं। हम वही चीज़ सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सिंपल था, 5 का डबल आपने कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत कठिन होती हैं, तो इसलिए उस कठिन को हम सरल बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई? व्यंजक के लिए किन किन चीज़ की जरूरत पड़ती है? प्लस माइनस गुणा और भाग की जरूरत पड़ती है। देखो, बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत आपको समझाया है, बहुत अच्छे से बताया। वर्कशीट बहुत प्यारी प्यारी बनाई जा रही है आपके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट आपके लिए बहुत कर रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है आप इस देश के लिए बहुत करो, खूब पढ़ाई करो, ठीक है। देखिए, रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं, ठीक है, ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे आपकी तरह, है ना। तो रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं, देखो गिन लो कितने, 1 2 3 4, ये कह रहा है। और रश्मि कह रही मेरे पास तो 5 है, इस तरीके से कर 5 है। तो ये कह रहा है बताओ कुल कितने गुब्बारे हो? आपने कहा सर हम तो सिंपल कर लेंगे, ठीक है, कुल गुब्बारे रहीम प्लस रश्मि, ठीक है, तो यहाँ 4 ये 5, ये क्या हो गया? 9 आ गया, ठीक है, ये तो सिंपल तरीके से हो गया, है ना। तो अब एक स्थिति और देखो। अब देखो, रहीम के पास 6 टॉफ़ियाँ, मान लो इसकी जेब में 6 टॉफ़ी हैं, परंतु रश्मि अपनी टॉफ़ी करी, मैं नहीं बताऊंगी, मैं तो नहीं बता रही कितनी है। चल भाई मत बता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस स्थिति में हमें दोनों की टॉफ़ियों का टोटल निकालना है। अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, अब कैसे टोटल करें? हाँ या ना बच्चों? तो हमने क्या करा, रश्मि की टॉफ़ी को x मान लिया। क्या मान लिया? x। मैंने अभी आपको बताया था ना, जब हमें नहीं पता होता तो हम कोई भी, ठीक है, कोई भी हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, कोई भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, ये लिखा। आप ये मत सोचना कि सर x ही लेना होता है क्या, सर मेरा नाम P से आता है या मेरा नाम Q से आता है, R से आता है, सर वो ले सकते हैं। हाँ बच्चों, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर मेरा नाम तो इससे आपने बोला नहीं, भाई A to Z सारा बोल रहे तो A to Z, ठीक है, समझ में आ गई ना बच्चों? तो आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए, हमने x मान लिया, तो कुल टॉफ़ी क्या होगी? देखो यहाँ पर भी रहीम प्लस रश्मि करा था, है ना, यहाँ दोनों का पता था, यहाँ पर रहीम का पता, रश्मि का नहीं पता, तो x मान लिया। तो इस तरीके से देखो हमने क्या लिखा, 6 प्लस चर राशि, क्योंकि जब हमें नहीं पता होता तो हमें चल लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? चल लिखना पड़ता है। समझ में आ गई आपको? इस तरीके से हमारा आंसर आ गया।
देखो इन्होंने अच्छे से बता दिया यहाँ पर कि एक बात हमेशा याद रखना कि जो चर की जो राशि होती है आप अंग्रेजी के, ठीक है, अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है। ठीक है, कोई नाराज मत होना कि अगर यहाँ पर जो नहीं लिखे तो आप कहोगे भी मेरे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, समझाने के लिए किया जाता है ना। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए। ये कह रहा है अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम संचित, गुरलीन और अब्दुल हैं, ठीक है, ये प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब इनको, ठीक है, बुलाया और बोला कर तीनों को कुछ कुछ पेंसिल दे दी। ठीक है, जैसे संचित को बोला बेटा 4 ले लीजिए आप, गुरलीन को 3 पेंसिल दे दी, अब्दुल को पता ही नहीं है हमें कितनी दी। तो आप बताओ बच्चों, आप कैसे पता लगाओगे कि अध्यापक का जो अध्यापिका जी हैं उन्होंने कुल कितनी पेंसिल दी? तो तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 + 3 और हमने यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और x। तो इस तरीके से ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा है, वर्कशीट को समझा है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आप कॉपी पर जो है पूरा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मेन ये बात जरूर लिख लेना। ठीक है, कि हम जो है संख्याओं पर 4 संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये अगर आप नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ तो गए हैं। आपको क्वेश्चन वर्कशीट में मेनली ये 2 करने हैं, एक तो ये वाला करना है तालिका वाला, ठीक है, और दूसरा जो है ये वाला है। ये पूरा नोट कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब इसके आंसर फटाफट समझ लीजिए। ठीक है, तो आंसर देखिए, देखो बहुत आसान है बच्चों, और मज़ा तब है जब आप वीडियो को रोक कर ना अपने आप आंसर करो। ठीक है, जैसे इसने बोला ना कि तालिका को पूरा करना है, यहाँ बोला कुल संख्या कितनी होगी। देखो स्वाति के पास जो पेंसिल है ना वो P है, हमें पता नहीं, मतलब मुकेश के पास 5 है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि कुल संख्या कितनी होगी। वेरी गुड, जिन बच्चों ने P + 5 बोला है ना उनको मेरी तरफ से सुपर एक्सीलेंट। सच में बच्चों आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ध्यान देते हो, खूब आगे तरक्की करोगे। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर कितना आ गया प्यारो बच्चों, P + 5 आ गया। अब दूसरा बताइए, टॉफ़ी का है, चाहे टॉफ़ी हो या कॉफ़ी हो। ठीक है, हमें बस वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को एक साथ लिखा, ठीक है, एक्सप्रेशन में हमने दिखा दिया। ठीक है, चर में दिखा इस तरीके से। अब देखिए 8 और T दे रखा है, 8 + हमने T लिख दिया। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया? तो इसमें तो मुश्किल बिल्कुल नहीं था, तो पहला वाला आपका क्लियर हो गया है, हो गया ना बच्चों? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि मौखिक कथनों को आपको व्यंजक में बना के दिखाना है। जैसे ना राम बोला चलो मेरी उम्र ना x है, भाई मान लेते हैं राम की उम्र कितनी है x। तो राम कह रहा पता है मेरे पिताजी की उम्र कितनी है, मेरी आयु, उसके पिताजी कह रहे हैं बेटा मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर राम की उम्र x है और तो पिताजी की उम्र 3 गुनी है, गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो कितना होगा 3x। याद करो जो मैंने एग्जाम्पल शुरू में बताया था, ठीक है, बताया था ना गुना वाला कि मेरे से तुम डबल है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास कितनी बुक्स होंगी। ठीक है, आपने कहा सर आपसे डबल किताबें हैं, तो हमने 2x करा था। यहाँ पर उम्र 3 गुना है तो 3 गुना 3 × x यानी कि 3x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई? पहले समझ लो, फिर उसके बाद जो है हम नीचे के क्वेश्चन करेंगे। फिर उसने बोला भाई कह रहा है मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। जब बड़ा है तो देखो अगर आपकी उम्र बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपकी उम्र 12 है और तो आपका भाई 2 साल बड़ा है तो आप क्या करोगे, 12 × 2 लिखोगे या 12 + 2 लिखोगे। अगर आपने 12x लिख दिया, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, सुन रहे हो ना? यहाँ पर बड़ा बोला है तो आप बताओ प्लस का यूज़ करोगे या गुणा का यूज़ करोगे? आप किसका यूज़ करोगे बच्चों? प्लस का यूज़ करोगे। यानी कि अगर राम की उम्र x है तो उसके भाई की उम्र कितनी होगी, x + 2 होगी। ठीक है, क्योंकि कहीं बच्चों को यही समझ नहीं आता कि 3x लिखना है या 3 + x लिखना है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल करके अपने माइंड में फिर देखना। देखो यहाँ पर जो है बोला गया है कि पिताजी कह रहे मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है, तो मान लेते हैं राम की उम्र जो है वो 12 है। और अगर आपने गलती से यहाँ पर 3 ऐड कर दिए, देखो 12 की जगह आप x लिख रहे हो और यहाँ पे आप 3 लिख रहे हो, तो अगर आपने 12 + 3 लिखा तो 15 आएगा। तो क्या 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है?
नहीं आता ना, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई वाला करना है। आपको क्या करना है, यहाँ 3 गुना बोला तो गुणा करनी है, यहाँ बोला बड़ा, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर x+2 ना लिख के 2x लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा ना आपका, हाँ या ना, क्योंकि आप गुना कर रहे हो, बड़ा नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 3x था। ये आपको कॉपी में नहीं करना, अभी समझा रहा हूँ, नीचे करने हैं आपको ये वाले। ठीक है, तो देखिए 2 साल बड़ा बोला है तो हमने x+2 कर दिया। अब उसने बोला मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 साल कम है, तो पिताजी की आयु कितनी थी 3x, तो माता जी की कितनी है 2 कम है, तो कम में 2 हमने घटा दिया। समझ में आगे, तीनों की उम्र पता लग गई। अब देखो फटाफट आंसर बताओ। राम की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, x वर्ष, आप यहाँ पे x+ लिख दोगे। पिताजी की वर्तमान आयु कितनी होगी बच्चों, 3 गुना बोला है तो 3x वर्ष आ जाएगा। ठीक है, या खाली स्थान में 3x वर्ष लिख देंगे। माता की वर्तमान आयु कितनी होगी, उसने बोला ना कि मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 साल कम है, तो यानी कि 3x माइनस का 2 आ जाएगा। भाई की उम्र कितनी होगी, उसने बोला ना मैं 2 साल तुझसे बड़ा हूँ, तो x प्लस कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद बोला है माँ और भाई की उम्र का टोटल करो। देखिए माँ की उम्र कितनी है, 3x माइनस का 2, और ठीक है, और भाई की उम्र कितनी है, x+2। तो देखो 2 से 2 कट गया, मतलब 2 में से 2 घटा 0 बचा। देखो एक जैसी रकम को एक जैसे में से घटाना है। कहने का मतलब यह है कि ये कांस्टेंट है, अचर है, ये अचर है, अचर में से अचर घटाएंगे, चर में चर को घटाएंगे, जोड़ेंगे। यहाँ जमा लिखा है, ये भी जमा है। ठीक है, तो 3x और 1x कितने हो गए, 4x हो गए। तो यहाँ पर माँ और भाई की उम्र का टोटल करेंगे तो 4x आ जाएगा। समझ में आ गई। वर्ष, सब में वर्ष वर्ष जरूर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वर्ष जरूर लिखेंगे। समझ में आ गया आप सबको बच्चों, क्लियर हो गया आप सबको कि मैंने आपको क्या समझाया है। ठीक है, बस ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, हो गया ना बच्चों। ठीक है, तो आप अच्छे से घर पर पढ़ाई कर लेना, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। ठीक है, और बाकी जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं जरूर आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बाय, टाटा।